Introduction. Definition of anatomy and physiology. So firstly we are starting from the definition of anatomy. Anatomy is the study of the structure of the body and the physical relationship between its constituent parts. Anatomy हम लोग को ये बताता है कि हमारा शरीर किस तरह से बना हुआ है और इसके पार्ट्स के बीच में कैसा फिजिकल रिलेशनशिप्स है. In simple language, we can say that the anatomy is the science of structure of the body. Next one is physiology. It is the branch of biology that aims to understand the mechanism of living things, that how the body system works and the ways in which their integrated activities maintain the life and health of the individual. It means हम लोग एनाटॉमी में पढ़ रहे थे क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है. फिजियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग के शरीर का ये जो डिफरेंट पार्ट्स है वो आपस में किस तरह से फंक्शनली कनेक्टेड है जिससे कि हम लोग का हेल्थ वो मेंटेन रख सकता है. ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी. फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से रिलेटेड है. सेकेंड वन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे. थर्ड वन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लंग्स के बारे में पढ़ेंगे. फोर्थ वन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एलिमेंट्री कनाल एंड एक्सेसरीज ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. फिफ्थ वन स्केलेटन सिस्टम्स जिसमें हम लोग बोन्स देखेंगे. सिक्स वन मस्कुलर सिस्टम जिसमें हम लोग मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. सेवन आर्टिक्यूलर सिस्टम जो जॉइंट से रिलेटेड है. 8 यूरिनरी सिस्टम जो किडनी से रिलेटेड है. 9 एंडोक्राइन सिस्टम जो हार्मोन सिक्रेशन के बारे में बताएगा. 10th लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें हम लोग लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ेंगे. 11th रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेनली दो टाइप का है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को अलग पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को अलग पढ़ेंगे. 12th इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम जिसमें स्किन, नेल्स और हेयर के बारे में पढ़ेंगे. और लास्ट वन इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में बताएगा. इजी बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स है. फर्स्ट, जो भी सिस्टम्स है उसके कैपिटल लेटर्स को हम लोग अलग करके तीन तीन वर्ड में डिवाइड कर लेंगे. जैसे NCR, DSM, AUE, LR, II. N से नर्वस सिस्टम, C से सर्कुलेटरी सिस्टम, R से रेस्पिरेटरी सिस्टम, D से डाइजेस्टिव सिस्टम, S से स्केलेटन सिस्टम, M से मस्कुलर सिस्टम, A से आर्टिक्यूलर सिस्टम, U से यूरिनरी सिस्टम, फिर E से एंडोक्राइन सिस्टम, L से लिम्फेटिक सिस्टम, R से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, I से इंटीग्यूमेंट्री और एक I से इम्यून सिस्टम. ट्रिक नंबर 2, दिस इज डेडिकेटेड टू ऑल द फूडीज. जैसे नट्स, कैशियो, रेजिन्स, डेट्स से मस्कुलर बनाओ और यूं ही इंजॉय करो लाइम रोड, इंडिया में इम्यून सिस्टम. एनाटॉमिकल टर्म्स का फर्स्ट है एंटीरियर, टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, हम लोग के बॉडी के जस्ट सामने, जैसे हम लोग का फेस. पोस्टेरियर, टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, हम लोग के बॉडी के पीछे. थर्ड वन सुपीरियर, टुवर्ड्स और क्लोजर टू द हेड, हेड के क्लोजर या फिर हेड के तरफ. फोर्थ वन इंफीरियर, टुवर्ड्स और क्लोजर टू द फीट, लेग के तरफ, हम लोग के फीट की तरफ जो डायरेक्शन जाए वो इंफीरियर कहलाएगा. फिफ्थ वन मीडियल, डायरेक्शन और पोजीशन रिलेटेड टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, वैसा डायरेक्शन या पोजीशन जो हम लोग के बॉडी के मिड लाइन पे सिचुएटेड है, जैसे हम लोग का स्पाइन. नेक्स्ट वन लेटरल, अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जस्ट अपोजिट टू मीडियल. सेवेंथ है प्रॉक्सिमल, डायरेक्शन टुवर्ड्स क्लोजर टू द ट्रंक, वैसा डायरेक्शन जो ट्रंक के क्लोजर जाए. एट वन डिस्टल, just opposite to proximal, away from the trunk. Ninth one superficial, closer to the skin. 10th one deep, further from the skin. Anatomical movements.
एनाटॉमिकल मूवमेंट्स मेनली 5 तरह के हैं: फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, abduction एंड adduction. तो फर्स्ट वन इज फ्लेक्शन, डिक्रीजिंग एंगल्स बिटवीन टू सेगमेंट्स। रेड एरो इंडिकेट कर रहा है फ्लेक्शन और जस्ट अपोजिट जो येलो एरो है वो इंडिकेट कर रहा है एक्सटेंशन, मीन्स इंक्रीजिंग एंगल बिटवीन टू सेगमेंट्स। और यहाँ ब्लू एरो वो डिनोट कर रहा है किसको, हाइपर एक्सटेंशन, मतलब इंक्रीजिंग एंगल्स मोर देन 180 डिग्री। जब हम लोग हाथ को ऊपर नीचे कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन होता है। हाइपर एक्सटेंशंस मेनली मेजर जॉइंट्स में होता है, जैसे रिस्ट, एल्बोज, शोल्डर, हिप, नीज, ट्रंक्स, नेक्स एंड एंकल्स। नेक्स्ट है अबडक्शन, मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन। ब्लैक एरो अबडक्शन को डिनोट कर रहा है। लास्ट वन इज अडक्शन, मीन्स क्लोजर टू मिड लाइन। ये ग्रीन एरो अडक्शन को डिनोट कर रहा है। एनाटॉमिकल पोजीशंस, 9 तरह के टोटल एनाटॉमिकल पोजीशन होते हैं, जिसमें सुपाइन, सीम्स पोजीशंस, प्रोन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, डॉर्सल इक्विपमेंट, स्टैंडिंग पोजीशन, स्क्वेटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और लिथोटोमी पोजीशंस होते हैं। पोजीशंस को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि पोजीशंस को हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में डिटेल से पढ़ेंगे।